6 महीने पहले कहा था बिहार के लोगों की खून अच्छी नहीं है, उनकी डीएनए अच्छा नहीं है। ऐसे लोगों को लेकर आए हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। उनकी सभा तेजस्वी यादव आयोजन कर रहे हैं। जाइए पूछिए, उनको माफी मांगनी चाहिए बिहार की जनता से। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तेजस्वी यादव को बिहार की जनता के सामने माफी मांगनी चाहिए कि नहीं चाहिए? सरकार काम करोगे प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर को अवसर दिया गया है। आप एक नौजवान के लिए रोजगार बनाओगे तो भारत सरकार अपनी तिजोरी में 15,000 रुपया उस नौजवानों के बैंक के खाते में सीधा सीधा पहुंचाएगा। पिछले दिनों में जो लोग बंदूक बम के माध्यम से पटना जैसे शहर में भी गरीबों की वोट चोरी किया था, वही लोग अभी छद्मवेश में फिर बिहार में घूम रहे हैं। हम वोट चोरी रुकेंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मैं नाम अभिषेक है। आपको बता दें कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की बिहार में यात्रा चल रही है। ऐसे में तमाम बड़े चेहरे भी पहुंच रहे हैं। प्रियंका गांधी भी पहुंच रही हैं, रेवंत रेड्डी भी पहुंचे हैं और इसको लेकर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान गुस्से में है। उन्होंने साफ साफ कहा बिहार को गाली देने वाले लोगों को राहुल गांधी और तेजस्वी यादव घुमा रहे हैं, माफ़ी मांगनी चाहिए। बड़ी बात कही है, बिहार की जनता से माफ़ी मांगे। जनता सवाल पूछेगी कि बिहार को गाली देने वालों के साथ घूम रहे हैं। और इतना ही नहीं, बांग्लादेश के लोगों को क्या बिहार में अधिकार मिलना चाहिए, कई बातें कही गई हैं। क्या कुछ कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, पहले आप वो सुनिए। भारत दुनिया की 1 नंबर राज्य बनेगा, देश बनेगा, 1 नंबर की देश बनेगा। लेकिन उसकी एक शर्त है, ताली बाद में बजाना, समझ के बजाना। अगर इसकी नेतृत्व बिहार करेगा तब जाके भारत 1 नंबर हो पाएगा। ये बिहार के नौजवानों को इस चुनौती को स्वीकार करना है कि नहीं करना? आपको ये चुनौती को प्रधानमंत्री जी का ये जिम्मेवारी को लेना है। बिहार उस जिम्मेवारी को लेने वाला है। बिहार इस चुनौती को स्वीकार कर रहा है। मित्रों, बिहार केवल आज नहीं, मैं 2025 में 2047 की यात्रा में आपके सामने बात नहीं रख रहा हूं। भारत की इस प्राचीन सभ्यता में भारत की कोई नेतृत्व किया है तो बिहार ने किया है, मगध ने किया है, पाटलिपुत्र ने किया है। मैं इस पाटलिपुत्र की धरती में भारत जब एक नई ऊंचाई की ओर जाने की तैयारी कर रहा है, पिछले 11 साल से, और बिहार में एनडीए की शासन पिछले 20 साल से चल रहा है। 2005 से 25 तक एनडीए की नेतृत्व लंबे समय तक आदरणीय नीतीश कुमार जी की मुख्यमंत्रित्व में, और पिछले 11 साल में भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज हम दिन रात एक करके बिहार को, देश को नई ऊंचाई तक ले जाने के लिए काम कर रहे हैं। और उसके आगे बिहार की दायित्व है, बिहार की युवा नेतृत्व है। ऐसे एक महत्वपूर्ण विषय पर आप लोगों को एकत्रित करने के लिए मैं फिर एक बार भारतेंदु जी को धन्यवाद देता हूं। मित्रों, मैं लंबे समय तक आपको इंतजार करना पड़ा। मैं अभी पटना आईआईटी की कन्वोकेशन में भाग लेके यहाँ आपके पास आ रहा हूं। मित्रों, दुनिया की जिस प्रकार की परिस्थिति है, सारे दुनिया की लोग, विशेष करके गरीब देशों के लोग भारत की ओर देख रहे हैं। भारत की नौजवानों के अंदर उनका अनेक भरोसा है। उनकी भरोसा भारत की टेक्नोलॉजी के ऊपर है, भारत की मेहनत के ऊपर है, भारत की इनोवेशन के ऊपर है, भारत की हिम्मत के ऊपर है। क्योंकि भारत की नौजवानों ने पिछले 2 दशकों में अपना पराकाष्ठा दिखाई है। पिछले बीते 11 साल में जब से प्रधानमंत्री देश की दायित्व संभाले, एक नई वातावरण बनी है, देश में नई वातावरण बनी है। आज स्टार्टअप में देश 2014 में 1000, 2000, 10,000 के अंदर स्टार्टअप होते थे। यह संख्या भी बढ़ के 1,75,000 तक पहुंचने लगा है, 1,75,000 तक। भारत के नौजवान अनेक मात्रा में नौकरी के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन आज भारत के नौजवानों की आंखों में
सपना आने लगा है, हम नौकरी देने वाले नहीं बनेंगे, हम जॉब के पीछे नहीं भागेंगे, हम जॉब सीकर नहीं होंगे, हम जॉब क्रिएटर होंगे। टेक्नोलॉजी को माध्यम करते हुए वो दिन दूर नहीं है, बिहार के नौजवान दुनिया के साथ टेक्नोलॉजी के माध्यम से व्यवसाय करेगा, दुनिया को बिहार से उपजी हुई चीजों को भेजेगा और दुनिया से अच्छे चीजों को बिहार में बैठ के, पटना में बैठ के बिहार के गांव देहात तक पहुंचाएगा। ये पटना के नौजवान करेगा, बिहार के नौजवान करेगा। ये भरोसा इस बार 15 अगस्त के भाषण में प्रधानमंत्री जी ने देश के नौजवानों को दिया है। मैं आप पे भरोसा कर रहा हूं, ये प्रधानमंत्री जी कहते हैं, मैं आप पे भरोसा कर रहा हूं, आप भरोसा रखिए, आप आगे बढ़िए, मैं आपके साथ सदैव खड़ा रहूंगा, चट्टान की तरफ खड़ा रहूंगा। मित्रों, देश ने अनेक प्रधानमंत्रियों को देखा है, सबने अच्छा काम किया है, लेकिन इतने मात्रा में नौजवानों का हितैषी, नौजवानों के लिए समर्पित, नौजवानों के लिए मेहनत, प्रधानमंत्री ने कहा है मेरे सरकार देश की नौजवानों के लिए समर्पित है, देश की महिलाओं के लिए समर्पित है, देश के किसानों के लिए समर्पित है, देश के गरीबों के लिए समर्पित है। इसी बजट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का घोषणा किया है। हर एक नौजवान जो निजी क्षेत्र में काम करेगा, प्राइवेट सेक्टर में काम करेगा, सरकार काम करोगे प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर को एक अवसर दिया गया है, आप एक नौजवान के लिए रोजगार बनाओगे तो भारत सरकार अपनी तिजोरी में 15,000 रुपया उस नौजवानों के बैंक के खाते में सीधा सीधा पहुंचाएगा। यह पहली बार देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजना से बन गई है। मित्रों, आज देश की अर्थनीति जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, देश की नौजवानों की ताकत भी ऐसे ऐसे बढ़ रहा है। आज नौजवान खेल में, नाटक में, संगीत में, संस्कृति में, विज्ञान में अपना पराकाष्ठा दिखा रहा है। मैं आह्वान करने आया हूं, बिहार के छात्र, बिहार के नौजवान सदैव केवल अपने बारे में नहीं सोचा है। अगर 50 साल पहले बिहार के नौजवान, मैं बहुत पुरानी बात नहीं कह रहा हूं, मैं गांधी मैदान के परिसर में खड़ा हूं, 50 साल पहले देश में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी देश की लोगों की अधिकार को छीनने का कोशिश किया था। देश की जनता ने आंदोलन किया था और यह आंदोलन शुरू हुई थी इस गांधी मैदान में, नौजवानों के नेतृत्व में, विद्यार्थियों के नेतृत्व में। आज 50 साल के बाद मैं फिर आपको याद दिलाने आया हूं, परिस्थिति बदली है, भूमिका आपकी बदली है, लेकिन आपके लक्ष्य समान है। देश के लिए आपको जिम्मेवारी लेना पड़ेगा। मित्रों, आज अनेक प्रकार के लोग भ्रमित करने के लिए बिहार आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से एक अपप्रचार देश भर में करवाया जा रहा है वोट चोरी का। उनके साथ यहाँ के अराजकता फैलाने वाले लोग आरजेडी के लोग साथ में हैं। दोनों लोग आरजेडी और कांग्रेस वाले घूम के ये कह रहे हैं कि हम वोट चोरी को रोकेंगे। मैं बिहार की नई पीढ़ी के लोगों को आज आह्वान करना चाहता हूं, ये विषय आपके लिए सहज है। आप ChatGPT को पूछिए, आप ग्रोक को पूछिए, आप कोरा को पूछिए, आप गूगल में जाइए और थोड़ा पूछिए पिछले दिनों में बिहार में वोट चोरी करने का काम किसने किया। जो लोग बिहार के वंचितों को, आदिवासियों को, दलितों को, पिछड़ों को वोट देने नहीं देते थे, वो हाथ में भी संविधान की किताब लेके घूम रहे हैं कि हम वोट चोरी को रोकेंगे। पिछले दिनों में जो लोग बंदूक बम के माध्यम से पटना जैसे शहर में भी गरीबों की वोट चोरी किया था, वही लोग अभी छद्मवेश में फिर बिहार में घूम रहे हैं, हम वोट चोरी रुकेंगे। हम आपके माध्यम से बिहार की जनता के सामने ये प्रश्न रखना चाहते हैं, बिहार की जनता को जिम्मेवारी लेना पड़ेगा। क्या इस बिहार में मैं नौजवान को पूछना चाहूंगा, बिहार की संसाधनों के ऊपर अधिकार बिहार के नौजवानों की है या बांग्लादेशियों की है? किसके अधिकार है, बिहार या बांग्लादेश?
ये यहाँ की पानी के ऊपर अधिकार किसकी है? बिहार ना बांग्लादेश। यहाँ के खेतों में किसकी जोतने के अधिकार है? यहाँ की नौकरियों पे किन के अधिकार है? यहाँ की मजदूरी पे किन के अधिकार है? मित्रों, किन की वोट कटने वाला है? आपको प्रमाण दिखाना पड़ेगा। देश कोई धर्मशाला नहीं है, कोई खैरात बांटने वाले हम लोग नहीं है। हम मेहनत करेंगे तो अपने ही लिए करेंगे, अपना देश को दुनिया की 1 नंबर देश बनाने के लिए करेंगे, हमारे राज्य के विकास के लिए करेंगे। ये वोट चोरी की नारा लगाने वाले कहे, क्या यहाँ रोहिंग्या को रहने देना चाहते हैं? क्या बांग्लादेशी को यहाँ वोट बनवाना चाहते हैं? क्या बिहार के नौजवान उस चुनौती को स्वीकार नहीं करेगा? इस भ्रम को दूर नहीं करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? क्या हम अपने अधिकार की लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? यही तो विषय है। जो छद्मवेश में नकली लोग बिहार के विकास को बाधा देना चाहते हैं। कल मेरा संपर्क बिहार से बड़ा अटूट है। मैं लंबे समय तक बिहार की राजनीति से भी जुड़ा हूं। मैं सालों तक यहीं रहकर राजनीति की कार्यकर्ता के रूप में काम किया है। मैं कल बहुत साल के बाद पटना आया, पटना की एयरपोर्ट देखा। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बिहार वासियों की ओर से, देश की ओर से आभार प्रकट किया। आपकी दृष्टिकोण पटना आज नया रूप ले रहा है। पटना एयरपोर्ट उसकी उदाहरण है, उसकी साक्ष्य है। मैं सुबह आज टहलने के लिए जेपी गंगा सेतु में टहलने के लिए गया। मित्रों, मैं चुनौती देता हूं ये वोट चोरी के राग रहने वाले लोगों को, जो लोग बिहार की संचय धन को लूट के अपना तिजोरी भरते थे, गाय भैंस की चारा को चोरी करते थे, बिहार की जमीन को हड़पते थे। ये लोग जाके जेपी गंगा पर दिख के आए, तब उनको विकास का ध्यान में आएगा। क्या मित्र, ऐसे नेता, जो नेता हमारे नरेंद्र मोदी है, जो नेता हमारे नीतीश कुमार है, उनके लिए आने वाले चुनाव में हमें मेहनत करना है या नहीं करना है? बताओ भाई और बहनों, मैं सुन नहीं पा रहा हूं। मेहनत करना है कि नहीं करना है? एनडीए की सरकार को दोबारा जिताना है कि नहीं जिताना है? मित्रों, यही गांधी मैदान साक्षी है। इमरजेंसी क्यों देश में लगी थी? नई पीढ़ी के लोगों को अध्ययन करना पड़ेगा। गूगल में जाके भी अध्ययन करो तो चलेगा, पुराने किताब को पढ़ना पड़ेगा। लोगों की मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट को कांग्रेस पार्टी ने छीन लिया था। ये राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आज तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को लेके घूम रहे हैं। जो रेवंत रेड्डी 2 महीने पहले कहा था बिहार की लोगों की खून अच्छी नहीं है, उनकी डीएनए अच्छा नहीं है, ऐसे लोगों को लेकर आए हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। उनकी सभा तेजस्वी यादव आयोजन कर रहे हैं। मैं आप लोगों का आह्वान करता हूं, आप जाइए, पूछिए, उनको माफी मांगनी चाहिए बिहार की जनता से। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तेजस्वी यादव को बिहार की जनता के सामने माफी मांगनी चाहिए कि नहीं चाहिए? क्या गाली देने वालों को मदद करनी चाहिए? क्या रेवंत रेड्डी ने ठीक काम किया था? ऐसे लोगों को घूमने वाले लोग इमरजेंसी लगाए थे। क्यों इमरजेंसी लगाए थे? क्योंकि उनको भारत की और बिहार की जनता ने प्रश्न पूछा था। विशेष करके नौजवानों ने प्रश्न पूछा था, छात्रों ने प्रश्न पूछा था। क्यों? आप क्या कोई सम्राट हो? आप क्या कोई राजा हो? क्या प्रजातंत्र में आपको हम प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं? आप लोगों के मौलिक अधिकार को छीनना चाहते थे। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। खूब गुस्से में यहाँ भड़क उठे हैं और साफ साफ कहा है बिहार को गाली देने का काम करने वाले लोगों के साथ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव घूम रहे हैं। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, इसको लाइक करिए। धन्यवाद।